हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर की घात 3 है तथा इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि कोई बेलन जो है उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेलन बना लेते हैं। देखो, बेलन इस तरीके का होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है और निश्चित एक त्रिज्या होती है। इस तरीके से ये अपने पास बेलन बन गया। बेलन की लंबाई को मैं h के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है, मतलब ये जो वृत्ताकार भाग होता है इस तरफ वाला, उसकी आधी दूरी अपने को त्रिज्या से व्यक्त होती है, जिसको मैंने r मान ली। अब देखो, यहाँ पे पहले तो मैं लिख भी देता हूँ जो जो मैंने माना है। बेलन की लंबाई या ऊंचाई कुछ भी बोल सकते हो। बेलन की ऊंचाई h मैंने मान ली और बेलन की त्रिज्या ये r के बराबर मान ली। अब ये देखो, आधी दूरी तो r के बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर, और जो पूरी दूरी है वो व्यास के बराबर होती है, ठीक है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको s से निरूपित करेंगे और ये बराबर आ जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r गुणा में h। अब बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन ये बराबर हमने v मान लेते हैं और ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो देखो, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन दे रखा है, तो v बराबर में 5544 घन सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और ऊंचाई इसकी दे रखी है h बराबर में 16 सेंटीमीटर के बराबर। हमें r का मान ज्ञात करना है और s का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र इसमें लगाएंगे, v बराबर में पाई r स्क्वायर h, जो कि बराबर दे रखा है 5544। अब जो हमें मान दे रखा है उसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए, पाई का मान हम लोग रख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान दे रखा है 16 के बराबर और ये बराबर हो जाएगा 5544 के बराबर। अब देखिए, यहाँ पे इस पूरे समीकरण से हम लोग निकालेंगे आर का मान। तो सबको पक्षांतर कर देते हैं दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगा, देखिए आर स्क्वायर तो इस तरफ रह जाएगा और 5544 पहले से था यहाँ पे, और 7 यहाँ पे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 16 भी नीचे आ जाएगा। फिर आगे इसको सरल करते हैं, तो जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। यहाँ पे देखो, 5544 में इसमें 22 का भाग सीधा सीधा ही दे देंगे। तो ये देखो, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तीन 66, ज्यादा हो गया, 2 बार गया। अब 11 बच गया। 11 यहाँ पे किसके बराबर हो गया, 1144, मतलब एक अंक को हम लोग लेने वाले हैं, तो 114 बचेगा। 22 पंजे 110, 5 बार जाएगा। फिर 4 बच गया यहाँ से, तो देखिए 4 मतलब 44 हो गया, और फिर 22 दूनी 44, 252 बार ये जाने वाला है। अब देख लेते हैं क्या 16 का भाग भी इसमें जा रहा है क्या। तो पहले इसको 4 से काटेंगे, तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 4 से काटने पर 25 में 6 बार जाएगा, एक बच गया 12, और 12 का अपने पास 3 बार जाएगा, ठीक है। और ये 4 से 4 बार कट गया, 63 बच गया, और ऊपर ये 7 भी इसके गुणा में है। अब देखो, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं, 63 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 7 गुणा में 7, और ये नीचे आ जाएगा 2 गुणा में 2। अब देखिए, इसको हम लोग वर्गमूल लेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं, 9 को 3 गुणा 3 ले सकते हैं, तो वर्गमूल से बाहर आएगा, 3 बच जाएगा। 7 गुणा 7 है, वर्गमूल से बाहर आएगा, 7 बच जाएगा। नीचे 2 गुणा 2 है, वर्गमूल से बाहर आएगा, 2 बच जाएगा। कुल मिला के 7 या 21/2 हमारे पास सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए, त्रिज्या जो हमें निकालनी थी वो तो आ गई 21/2 सेंटीमीटर के बराबर। इसको 10.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र हमने बता दिया था, क्या, 2 गुणा में पाई गुणा में आर गुणा में एच, ये बराबर आएगा अपने पास। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान हमने निकाल लिया 21/2, और एच का मान पहले से दे रखा है 16 के बराबर। ये कटता है तो उसको काट देते हैं। देखो, 2 से कट गया 2, 7 से कट गया 21, 3 बार, 22 दिया 66, 66 गुणा में 16 ये बन जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास देख लेते हैं, देखिए 16 कानी 96, 96 का 6, और 16 कानी 96, 96 और 9 कितने हो जाएंगे, 105, 105। और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो देखो, सेंटीमीटर तो यहाँ से आएगा, सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, सेंटीमीटर की घात 2 इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है।
तो त्रिज्या हमें निकालनी थी, जो हमने 21/2 सेंटीमीटर निकाल लिया, और वक्र पृष्ठ हमें निकालना था 1056 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हमने निकाल लिया। ये दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।